हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम लोग श्रीमती सीता ठाकुरानी के आविर्भाव दिवस पर, उनके प्राकट्य दिवस के शुभ अवसर पर श्रीमद् महाप्रभु की लीलाओं में उन्होंने किस तरह से भाग लिया, उसके कुछ एक दो लीलाओं पर हम डिस्कशन करते हैं श्रील प्रभुपाद और सभी पूर्ववर्ती आचार्यों की प्रसन्नता के लिए। तो जैसा आप सब जानते हैं कि श्रीमती सीता ठाकुरानी श्री अद्वैताचार्य जो कि स्वयं महाविष्णु हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं। वो अद्वैताचार्य जी की अंतरंगा शक्ति हैं। और सीता ठाकुरानी के 3 पुत्र जो हैं, अच्युतानंद, कृष्ण मिश्रा और गोपाल मिश्रा, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत महान भक्त हुए। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से लेकर बिल्कुल आखिर तक अद्वैताचार्य की महाप्रभु के साथ अनेक लीलाएं हैं और उनमें श्रीमती सीता ठाकुरानी भी साथ में रहीं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो रहे थे तो उस समय अद्वैताचार्य और श्रीमती सीता ठाकुरानी नवद्वीप में नहीं थी। ये लोग उस समय शांतिपुर में थे। अद्वैताचार्य जी के 2 घर थे, एक शांतिपुर में, एक नवद्वीप में। तो उस समय वो शांतिपुर में निवास कर रहे थे। और जब उनको समाचार मिला चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का, तो उस समय अद्वैताचार्य जी की आज्ञा लेकर सीता ठाकुरानी वहाँ पर गई नवद्वीप में। तो उस समय क्या क्या घटनाएं हुई वो आपको बताता हूँ। ये जो है चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 13th चैप्टर में जो है आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। वहाँ पे बता रहे हैं, अद्वैत आचार्य भार्य जगत पूजिता आर्य, नाम तार सीता ठाकुरानी, आचार्य रे आज्ञा पाया, गेला उपहार लैया, देखी ते बालक शिरोमणि। कि श्रीमती सीता ठाकुरानी वो अद्वैताचार्य जी की भार्या अर्थात पत्नी है और पूरे जगत के लिए पूजनीय है और बहुत ही पतिव्रता स्त्री हैं। और वो अद्वैताचार्य जी की आज्ञा लेकर उपहार, अनेक प्रकार के उपहार लेकर वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए गई। और क्या क्या उपहार लेके गई यहाँ पर वर्णन आ रहा है। कई प्रयास साथ में चल रहे हैं। सुवर्णैर कड़ी बउली, रजत मुद्रा पाशुली, सुवर्णैर अंगद कणकण, दुबाहुते दिव्य शंख, रजतेर मालबंक, स्वर्ण मुद्रार नाना हार गण। उन्होंने अनेक प्रकार के जो हैं सोने के आभूषण थे, बाजूबंद और जो ब्रेसलेट्स हैं, पायल इत्यादि चूड़ियाँ वो लेकर गई अपने साथ में। व्याघ्र नख हेम जड़ी, कटी पट्ट सूत्र धोरी, हस्तपदेर यथ आभरण, चित्रवर्ण पट्ट साड़ी, भूनी फोटो पट्ट पाड़ी, स्वर्ण रूप्य मुद्रा बहुधन। और उन्होंने शेर के जो नाखून होते हैं वो सोने में मढ़े हुए शेर के नाखून और अनेक प्रकार के रेशमी कपड़े, साड़ियाँ भी थी और महाप्रभु के लिए भी रेशमी अनेक जो बच्चों के वस्त्र होते हैं वो थे और सोने चांदी के अनेक सिक्के वो लेकर गई। दुर्वा धान्य गोरोचन, हरिद्रा कुमकुम चंदन, मंगल द्रव्य पात्र भरिया, वस्त्र गुप्त दोला चढ़ी, संगे लाइया दासी चेरी, वस्त्रालंकार पेटारी भरिया। और वो एक पालकी में बैठी थी। चारों तरफ से वो पालकी जो है वो कवर्ड भी है, उसको गुप्त बोलते हैं कि अंदर से देख नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद ने इस पर बहुत जोर दिया। प्रभुपाद ने बोला हमने भी देखा है। प्रभुपाद ने कहा जब हमारी माता भी जब जाती थी कहीं पर कार्य के लिए, चाहे पड़ोस में जाना हो, कभी ऐसे नहीं मुंह उघाड़ के चलती है, पालकी में बैठ के आती थी। सूर्य को भी अगोचर थी, सूर्य भी देख नहीं सकते थे। ऐसी संभ्रांत स्त्रियों का ऐसा व्यवहार चलता था। तो उन्होंने दुर्वा जो घास है, धान जो है
चावल इत्यादि, गोरोचन इत्यादि जो वस्तुएं हैं, चंदन, कुमकुम, वो सब लेकर गए थे। अनेक प्रकार के शुभ वस्तुएं लेकर गई। एक पूरी पिटारी, पिटारी मतलब एक संदूक, टोकरी टाइप, वो पूरी भरकर वो लेके गए थे। भक्ष भोज्य उपहार संगे लैल बहुर भार, शचि ग्रहे हईला उपनीत, देखिया बालक ठाम, साक्षात गोकुल कान, वर्ण मात्र देखी विपरीत। जब वहाँ पे पहुँची श्रीमती सीता ठाकुरानी तो अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ और अनेक प्रकार के वस्त्र और अनेक प्रकार की और भी अनेक गिफ्ट्स, उपहार लेकर वो नवजात शिशु को देखने गए। जैसे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ओ ये तो साक्षात कृष्ण के समाने लग रहे हैं, बस एक जो चमड़ी के रंग का बस भेद है, बाकी तो अनुपमता, जो अद्वितीय जो सुंदरता है वो तो बिल्कुल कृष्ण के समान ही है। सर्व अंग सुनिर्माण सुवर्ण प्रतिमा भान, सर्व अंग सुलक्षणमय, बालकेर दिव्य ज्योति, देखी पायला बहु प्रीति, वात्सल्य ते द्रविला हृदय। का हृदय पिघल गया एकदम। इतने सुंदर अंग थे, बहुत ही ब्यूटीफुल भगवान का जो है लोटस, भगवान का हर अंग, भगवान के शरीर का हर अंग लोटस से उनका तुलना की जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे सोने की मूर्ति रखी हुई है, इतने सुंदर लग रहे थे। और हर भगवान का हर अंग जो है वो शुभ लक्षणों से जो है भरपूर था, भगवान का हर अंग। और उनको देखते ही उनके हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ आया। दुर्वा धान्य दिला शीर्षे, कैला बहु आशीष, चिरजीवी हौ दुई भाई, डाकिनी शांखिनी हैते, शंका उपजेले चिते, डरे नाम थोइला निमाई। और दो भाई थे, पहले विश्वरूप जो है वो भी प्रकट हो चुके थे, जो बलराम जी हैं। तो उन्होंने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया, दोनों भाइयों के सिर पर उन्होंने धान, दुर्वा, घास इत्यादि रख के और दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। और उन्होंने बोला, मन में हृदय में एक शंका उनके आ रही थी कि बच्चा सुरक्षित रहना चाहिए, और सुरक्षित रखने के लिए नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ था महाप्रभु का। और ये सीता ठाकुरानी है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को निमाई नाम दिया था उनकी रक्षा के लिए। पुत्र माता स्नान दिने, दिला वस्त्र विभूषणे, पुत्र सह मिश्रेर सम्मानी, शचि मिश्रेर पूजा लैया, मने ते हर्षित हैया, घरे आइला सीता ठाकुरानी। और फिर 5वें या 9वें दिन जो है वो स्नान कराया जाता है। माता और जो जच्चा बच्चा दोनों होते हैं उनको स्नान कराया जाता है। उस स्नान के दौरान भी उन्होंने उनको अनेक उपहार, अनेक आभूषण, वस्त्र इत्यादि दिए। और फिर शची माता और जगन्नाथ मिश्र ने भी उनका बहुत सम्मान किया। सीता ठाकुरानी का वो सम्मान लेके आराम से बहुत ही हर्षित मन से वापस आ गए। जब महाप्रभु ने संन्यास लिया था, संन्यास लेके महाप्रभु ने कटवा में संन्यास लिया। कटवा में संन्यास लेके महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन, वहाँ पे अपना निवास बनाने के लिए। वहीं पे रहेंगे भाई, अब कृष्ण को ढूंढेंगे, वहाँ जा रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने उनके साथ छल किया और उनको भ्रमित करके लीलावश शांतिपुर ले आए। शांतिपुर आए, चैतन्य महाप्रभु स्नान कर रहे हैं गंगा में, सोच रहे जमुना स्नान कर रहे हैं। ऐसे स्नान करके ऊपर देखा, सामने से अद्वैताचार्य आ रहे थे। अद्वैताचार्य को देखा, उन्होंने बोला भाई तुम यहाँ कहाँ से आ गए? मैं बोला तो शांतिपुर है, आओ आप। अद्वैताचार्य ने बोला कि आप प्लीज़ आप आइए मेरे साथ में। और उसमें अद्वैताचार्य ने कहा, प्रेमावेश 3 दिन आछे उपवास, आजे मोर घरे भिक्षा चल मोरवास। कि आपने 3 दिन पहले आपने संन्यास लिया था, वो संन्यास लेना का दिन है और आज का दिन है, आपने कुछ खाया ही नहीं। आपने इतने भावावेश में वहाँ आपको कुछ सुध-बुध नहीं है। आप प्लीज़ चलिए मेरे घर, आप थोड़ा सा कुछ भोजन कर लीजिए। एक मुष्टि अन्न मुई करिया छो पाक,
सूखा रूखा व्यंजन कैलूँ सूप और शाक। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, मैं पहले आपको भरोसा दिलाता हूँ। एक मुट्ठी चावल बनाया है मैंने और थोड़ा सा सूप, थोड़ा शाक बनाया है, बिल्कुल रूखा सूखा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। प्रथमे पाक करिया छेन आचार्यानी विष्णु समर्पया कैला आचार्य आपनी। तो जितना भी उस समय जितने भी व्यंजन बनाए थे वो श्रीमती सीता ठाकुरानी ने बनाए थे। तो महाप्रभु के संन्यास के बाद पहला जो भोजन किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, वो श्रीमती सीता ठाकुरानी के हाथ के बने हुए उन्होंने व्यंजन चखे उन्होंने। और जब उन्होंने व्यंजन बनाए तो फिर भोग लगाने की जब बारी थी तो अद्वैताचार्य ने अपने हाथ से जो है भोग लगाए। असंख्य वैरायटीज थी, कोई गिनती नहीं गिन सकता कितने व्यंजन थे वहाँ पर। आप सीसी चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का 3रा अध्याय पढ़िए, पूरी लिस्ट वहाँ पे दे रखी है, वो भी दिग्दर्शन में। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं 50 डोंगा व्यंजन पूरिया। उन्होंने 3 प्लेट्स लगाई थी अद्वैताचार्य जी ने। एक जो है मेटल की, धातु की एक प्लेट लगाई और 2 केले के पत्ते की प्लेट्स लगाई। तीनों के इर्द गिर्द 50 डोंगे उन्होंने जो है अलग अलग व्यंजनों के भर के रखे, मीठे अलग। ऐसे उन्होंने जो है प्रबंध कर रखा था। 50 डोंगा व्यंजन पूरिया 3 भोगे आसे पासे रखीला धरिया। 3 भोग बना के उन्होंने रखा। और जब उन्होंने महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को इनवाइट किया, आप प्लीज़ आओ, तो साथ में मुकुंद दत्त भी थे, हरिदास ठाकुर भी थे। तो महाप्रभु ने बोला तुम दोनों भी आओ। उन्होंने बोला, दोनों ने कुछ ना कोई बहाना लगा दिया कि बाद में लेंगे, अभी हम कुछ काम में व्यस्त हैं। हरिदास ठाकुर ने कहा मैं तो यवन हूँ, मैं बाद में 1 मुट्ठी चावल आपका प्रसाद ले लूँगा, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा, आप दोनों प्लीज़ जाइए। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अंदर प्रवेश किया उन्होंने भोजन करने के लिए, और वहाँ उन्होंने देखा सारा अरेंजमेंट। तो उस समय क्या हुआ, दुई प्रभु लिया आचार्य गेला भीतर घरे। वो जो है घर के अंदर प्रवेश किया, प्रसाद देखिया प्रभु आनंद अंतरे। और इतना प्रसाद देखकर महाप्रभु हृदय में खुश हो गए। इसलिए नहीं खुश हुए वो खाने को मिलेगा, क्यों खुश हुए महाप्रभु इसके बारे में बता रहे हैं। ऐछे अन्न ये कृष्ण के कराए भोजन, जन्मे जन्मे शिरे धरो तो वह तहार चरण। जो भी भगवान कृष्ण को इस तरह का जो है भोग लगाता है, महाप्रभु कह रहे हैं उसके चरणों की धूल अपने सिर पे धारण कर लूँगा मैं। इतना भाग्यवान है, इतना महत्वपूर्ण। हालांकि भगवान कृष्ण कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे तुलसी का पत्ता, जल, एक फल फूल कुछ ऑफर कर दो, भोग लगा दो, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कितने मतलब उन्होंने व्यंजन प्रस्तुत किए और महाप्रभु अत्यंत संतुष्ट हुए भगवान कृष्ण की ऐसी सेवा देखकर। जब चैतन्य महाप्रभु अपना अभी संन्यास नहीं लिया था, संन्यास लेने से पहले की बात है, चैतन्य महाप्रभु अपना ऐश्वर्य प्रकट कर रहे थे। मैंने बताया आपको अद्वैताचार्य शांतिपुर में रह रहे थे। महाप्रभु ने रमाई पंडित को भेजा, जाओ अद्वैताचार्य और उनकी पत्नी को, दोनों को बुला के लाओ। भूले नहीं थे चैतन्य महाप्रभु का, नहीं अद्वैताचार्य को बुला लो। उन्होंने बोला नहीं, जाके अद्वैताचार्य और उनकी पत्नी सीता ठाकुरानी दोनों को बुला के लाना। रमाई पंडित के उन्होंने बोला चलो सारे पूजा वूजा का सामान ले लो, भगवान ने अपने आप को प्रकट कर लिया। अद्वैताचार्य ने कहा भाई मैं तो मानता नहीं, परीक्षा लूँगा। अद्वैताचार्य जब ये बात कर रहे थे, सीता ठाकुरानी पहले भाव विवल हो गई। ये सुनते ही रोना शुरू कर दिया और फटाफट उन्होंने सारे पूजा की सामग्री वगैरह का इंतज़ाम किया और दोनों चल के, अद्वैताचार्य और सीता ठाकुरानी दोनों चल के नंदनाचार्य के घर में आके छुप गए। और उन्होंने बोला रमाई पंडित को जाके बोल देना कि भैया वो तो आए। जब जाके बोला, चैतन्य महाप्रभु ने कहा वो मेरी परीक्षा लेना चाह रहा है, मैं समझ गया। नंदनाचार्य के घर में उसको जाके बोलो, मैं बुला रहा हूँ। अद्वैताचार्य आए और चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला पूजा करो मेरी। तो जो सारे
जो सामग्री जो श्रीमती सीता ठाकुरानी ने इंतज़ाम किया था, वो सारे सामग्री से अद्वैताचार्य ने चैतन्य महाप्रभु की पूजा की और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के सामने दंडवत उन्होंने प्रणाम किया और चैतन्य महाप्रभु ने उनके सिर पर अपना जो है चरण कमल उनके सिर पर रखे थे। और जब चरण कमल उनके सिर पर रखे तो चरण कमल तो सिर पर रखे थे अद्वैताचार्य के, लेकिन सीता ठाकुरानी मन में सोच रही थी ओ भगवान के चरण कमल प्राप्त हो गए। ऐसा ही होता है। जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे तो पश्चिम बंगाल से सारे लोग जाते थे मिलने के लिए महाप्रभु से। तो उस समय क्या होता था कि जितने भी पुरुष हैं वो सब चैतन्य महाप्रभु सबको गले लगाते थे। जितनी भी स्त्रियां दूर खड़े होकर देखती थी तो उनको ऐसा ही लगता था जैसे महाप्रभु का जो है उनको जो कृपा उनको प्राप्त हो गई है। हालांकि उनके पति उनके बच्चे गले लग रहे हैं महाप्रभु के, लेकिन सुख वो दूर से खड़े होकर पाती थी स्त्रियां सारी। यही वैष्णव आचरण है। चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को हमेशा अपने गुरु के भांति सम्मान देते थे। अद्वैताचार्य को अच्छा नहीं लगता था। अद्वैताचार्य बोले थे भाई मैं सेवक हूँ, आप स्वामी हो, वैसे व्यवहार करो जैसा करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु उनको गुरु की तरह आदर देते रहे। अद्वैताचार्य ने सोचा कुछ तिकड़म लगानी पड़ेगी। अद्वैताचार्य शांतिपुर चले गए अपनी धर्मपत्नी सीता ठाकुरानी को लेकर। वहाँ जाके उन्होंने निर्विशेषवाद का प्रचार करना शुरू कर दिया। ये बोलना शुरू कर दिया कि ज्ञान ज़्यादा बलवान है भक्ति से। महाप्रभु को पता चला। महाप्रभु गए नित्यानंद प्रभु के साथ गंगा में तैरते हुए। रास्ते में भी कई लीलाएं हुई। वहाँ पहुँचे, वहाँ पे अद्वैताचार्य योग वशिष्ठ व्यासासन पर बैठ के उसका प्रचार कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु गुस्से में आ गया, दाढ़ी पकड़ के नीचे खींच के उन्होंने गिरा दिया। क्या हुआ उस समय? पीड़ा है ते अद्वैत तेरे धरिया आनिया, स्वहस्ते की लाए प्रभु उठाने पाड़िया। चैतन्य महाप्रभु ने खींच के नीचे गिरा दिया अद्वैताचार्य को और उनको अपने हाथों से चैतन्य महाप्रभु ने पीटना शुरू कर दिया। सीता ठाकुरानी बिल्कुल पास ही खड़ी थी वहाँ पर। और सीता ठाकुरानी योग माया है, अंतरंगा शक्ति है, लक्ष्मी देवी है, सब जानकारी है उनको, जगत माता है, आर्य है। फिर भी भगवान की लीला को पुष्ट करने के लिए अद्वैत ग्रहणी पतिव्रता जगन माता सर्व तत्व जानिया वो करे व्यग्रता। व्यग्रता दिखा रही थी। वो सब कुछ जानती हैं, वो सब कुछ जानती हैं, फिर भी व्यग्रता दिखा रही थी। अरे प्लीज़ महाप्रभु प्लीज़ आप प्लीज़ मत मारिए। बूढ़ा विप्र राख राख प्राण कहार शिक्षाए एता कर अपमान। वो इतने बूढ़े हैं, प्लीज़ आप उनके प्राणों को आप छोड़ दीजिए, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। आप आखिर किसको शिक्षा देने के लिए आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? किसको सिखा रहे हैं? एथ बूढ़ा वामनेरे आर की करीबा कौन किचु हैला एड़ाई ते ना पारीबा। आप ही को दुख हुआ अगर इनको कुछ हो गया। हे महाप्रभु अगर इनको कुछ हो गया तो आप ही को दुख होगा। आप प्लीज़ आप इन बूढ़े ब्राह्मण को माफ़ कर दीजिए। पतिव्रता वाक्य सुने नित्यानंद हासे भय कृष्ण संवर है प्रभु हरिदासे। हरिदास ठाकुर भी वहीं पे थे, नित्यानंद प्रभु तो साथ में थे। नित्यानंद प्रभु हंस रहे थे। सीता ठाकुरानी का ये वाक्य सुनकर हरिदास ठाकुर थर काँप रहे थे। भैया धनी प्रलय ना आ जाए। महाप्रभु का इतना गुस्सा था। अद्वैताचार्य क्या कर रहे थे? महाप्रभु पीट रहे हैं उनको, अद्वैताचार्य नाच रहे थे खुशी के अंदर। अद्वैताचार्य ने बोला अब आपने मान लिया ना, मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप स्वामी हो। अब बस इस स्थिति को प्लीज़ बदलना मत। आप ये स्थिति अब बदल लेनी चाहिए। अब आप प्लीज़ आप इसको मुझे अपने दासत्व से आप प्लीज़ मुक्त मत करना। नित्यानंद प्रभु ने जैसे सुना, आंखों से उनके ऐसे जैसे नदी बहती है, गंगा जमुना की तरह से नदियाँ बहनी शुरू हो गई। लिटरली ऐसे पानी धारें निकल रही थी नित्यानंद प्रभु के आंखों से। भूमि ते पड़ी या कांदे प्रभु हरिदास, अद्वैत ग्रहणी कांदे कांदे यतदास।
हरिदास ठाकुर वो एकदम जोर जोर से रोते हुए भावावेश के अंदर जमीन पर गिर गए और सीता ठाकुरानी जोर जोर से रो रही थी। जितने सीता ठाकुरानी के नौकर चाकर थे वो जब सब जोर जोर से रो रहे थे। चलो बात खत्म हो गई, सारे लोग शांत हो गए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती सीता ठाकुरानी से सीधा उनको वचन बोले। बहुत बड़ी बात है। अद्वैत ग्रहणी महासती पतिव्रता विश्वम्भर महाप्रभु यारे भले माता। महाप्रभु जो है वो सीता ठाकुरानी को माता के नाम से संबोधित करते थे और चैतन्य महाप्रभु उनको बोल रहे थे। ये मैं आपको ये जो सारा संवाद है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वें चैतन्य भागवत मध्य लीला के 19वें अध्याय के अंदर अंकित है। ये प्रभु बोले शीघ्र गिया करह रंधन कृष्ण नैवेद्य करिबा भोजन। महाप्रभु कभी भी हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि महाप्रभु ने कभी नहीं बोला मेरे लिए भोजन बनाओ। महाप्रभु हमेशा ये बोल रहे हैं कि कृष्ण को सेवा करो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण को भोग लगाओ। और महाप्रभु ने यही आदर्श यहाँ पर भी दिखाया कि आप जल्दी जल्दी जाओ और रंधन आप भोजन बनाओ और भगवान कृष्ण को भोग लगाओ। उसके बाद हम भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। महाप्रभु जब पुरी में रह रहे थे तो चतुर्मास के दौरान सारे जितने भी पश्चिम बंगाल से डिवोटीज जाते थे महाप्रभु का दर्शन करने के लिए और सब अपने घर से ही ढेर सारा सामान लेके जाते थे। जो वस्तुएं महाप्रभु को अच्छी लगती हैं, जो महाप्रभु खाना पसंद करते थे, वो सारी वस्तुएं साथ लेके चलते थे पश्चिम बंगाल के लोग। और फिर पानीहाटी से जो है राघव पंडित भी उनसे आकर मिल जाते थे। उनसे राघवेर झाली लेकर साथ में चलते थे। वो जो उनकी बहन जो है वो उसमें महाप्रभु के लिए अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाकर भेजती थी। तो अद्वैताचार्य समेत सभी जितने भी वैष्णव जितने भी भक्त थे वो सब महाप्रभु को प्रसाद के लिए बुलाते थे। तो महाप्रभु अब सब और जितने भी भक्त थे सन्यासी थे उनको साथ लेके जाते थे प्रसाद ग्रहण करने के लिए, भिक्षा लेने के लिए। अद्वैताचार्य के हृदय में एक भावना थी कि सबके सामने महाप्रभु थोड़ा संकोच करते हैं प्रसाद पाने में। अगर मुझे अकेले महाप्रभु को सेवा करने का अवसर मिल जाए तो बस जीवन सफल हो जाए। महाप्रभु उनके हृदय के भावों को जानते थे। एक बार अद्वैताचार्य ने उनको प्रसाद के लिए आमंत्रित किया। चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए वहाँ पर प्रसाद लेने के लिए। अपना दोपहर के नित्यक्रम पूरे करने के बाद बाकी सब जो भक्त थे सन्यासी थे उन्होंने अलग अलग जगह से सबने आना था। जैसे ही महाप्रभु वहाँ पहुँचे अद्वैताचार्य के यहाँ इतनी भयंकर बारिश हुई कि मतलब हालत ख़राब हो गई। कोई भी और भक्त कोई भी सन्यासी अद्वैताचार्य के घर तक पहुँच नहीं पाया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला भाई इच्छा पूरी हो गई तुम्हारी। अद्वैताचार्य जी ने इंद्रदेव का बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा प्रपंच किया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि इंद्र तुम्हारा दास है भाई, तुमने इच्छा की थी, इंद्र को तुम्हारी इच्छा ये पूरी बेसिकली करनी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी इच्छा जो है पूरी नहीं करें। और फिर उस समय चैतन्य महाप्रभु को अद्वैताचार्य ने जी भर के उनको प्रसाद निवेदन किया और चैतन्य महाप्रभु ने भी उनकी सारी इच्छा उनकी पूरी की। इनफैक्ट जब शांतिपुर में महाप्रभु प्रसाद ले रहे थे इतना सारा देखे उन्होंने बोला भाई मैं नहीं खा सकता। अद्वैताचार्य ने कहा देखो आप मुझे धोखा मत दो, आप मुझे पता है आप कौन हो। आप पूरी में तो 54 बार भोग लगाते हो और इतने बड़े बड़े पतीले आप जो है वो आप ग्रहण कर लेते हो। ये छोटे छोटे 2-4 दाने आप क्या है। नित्यानंद प्रभु कह रहे थे अरे 3 दिन हो गए, सोचा था आज उपवास खोल लूँगा, लेकिन ये इतना सा थोड़ा सा बना के लाया, 2-3 जो हैं ये ग्रास है मेरे लिए, आज भी भूखा रहना पड़ेगा। तो अद्वैताचार्य जी ने बोला कि आप तो अवधूत हो, कभी खाने को मिल भी जाता है, कभी भूखे भी रहते हैं, तो आप सोच लो आप भूखे ही रह रहे हो। ऐसे परिहास कर रहे थे।
सो एक घटना आपको और आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये जो घटना है ये श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जैव धर्म के अंदर उन्होंने अंकित की है। और उन्होंने एक प्रेम विवर्त, जगदानंद पंडित ने ग्रंथ लिखा है प्रेम विवर्त, उसका एक श्लोक है। वो श्लोक जो है इस प्रकार है, मायापुर नित्य लीला करे गौर राय, सुकृतिर भले भक्त देखी बारे पाए। कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला नित्य है, भगवान कृष्ण की लीला नित्य है, चैतन्य महाप्रभु की लीला नित्य है। इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु नित्य रूप से अपनी हर लीला वहाँ पर निरंतर संपन्न कर रहे हैं। और जो सुकृति गण है, जो जिनके पास ढेर सारा पुण्य है और जो शुद्ध हृदय वाले हैं, वो इसका दर्शन कर सकते हैं। तो एक बार दो भक्त नहीं, उन्होंने अपने गुरु से, परमहंस गुरु, उनसे उनका उच्चिष्ट मांगा, तो उन्होंने उच्चिष्ट दे दिया। गुरु ने दूसरे भक्तों के कहने पे उन्होंने, भाई दे दो उच्चिष्ट, तुम दे नहीं रहे, वो आगे भूखे बैठे हुए प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे आपके उच्चिष्ट के बगैर। उन्होंने दे दिया। उन्होंने दिया, माथे पे लगाया और ग्रहण कर लिया। और जैसे ही ग्रहण किया वैसे उनको एक लीला स्फुरित हो गई। और उन्होंने क्या देखा, उन दोनों भक्तों ने उन्होंने देखा कि जो 3 महाभाग्यवान स्त्रियां हैं, श्रीमती शची देवी, श्रीमती सीता ठाकुरानी और श्रीमती मालिनी देवी, तीनों जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु को जो है प्रसाद सेवा करा रही थी, उनको भोजन करवा रही थी, उनकी सेवा में लगी हुई थी। उस उपलक्ष्य में ये श्लोक यहाँ पर बोला गया कि मायापुर नित्य लीला करे गौर राय, सुकृतिर भले भक्त देखी बारे पाए। जो सुकृति वाले भक्त हैं, शुद्ध हृदय वाले भक्त हैं, जिसके गुरु में निष्ठा है, वो भगवान की नित्य लीलाओं को देख लेते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ने श्री गोद्रुम कल्प वृक्ष के अंदर बताया कि किन किन भक्तों की क्या क्या सेवाएं हैं। वहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि जो श्रीमती सीता ठाकुरानी है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए कुकिंग की सेवा उनकी, प्रसाद भोग बनाने की सेवा उनकी। और आप कितनी भी लीलाएं देख लो, सब में आप देखोगे कि श्रीमती सीता ठाकुरानी चैतन्य महाप्रभु के लिए अनेक व्यंजन बनाने की सेवा निरंतर कर ही रही है। तो इस पावन अवसर पर हम लोग श्री अद्वैताचार्य और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीता ठाकुरानी के चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं और हम लोग उनसे भीख मांगते हैं कि हमें लेश मात्र, ज़्यादा नहीं, लेश मात्र हमें जो महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की सेवा करने का हमें कुछ रुचि, कुछ प्रेरणा, उत्साह हमें प्रदान कर दें। ऐसी हमारी उनके श्री चरणों में प्रार्थना है। यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।